तो यार पिछली वीडियो पे इतना तगड़ा रेस्पॉन्स दिखाने के लिए थैंक यू। तुमने एक ही दिन में 10,000 लाइक्स पूरे करवा दिए, सो थैंक यू फॉर डेट। एंड एज प्रॉमिस्ड आज हम इस वीडियो में बात करने वाले फिर से वन पंच मैन मांगा पे, जिसके दौरान हम देखेंगे कि कैसे फाइनली वो मूवमेंट आ जाता है जब सैटामा ब्लास्ट को ज्वाइन करता है उसके एक मिशन में, और कैसे किंग अपनी सारी सच्चाई बताना शुरू कर देता है सारे लोगों को, स्टार्टिंग विद बैंग। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो जैसे कि पिछली वीडियो के एंड में हमने सैटामा और जेनोस का रीमैच देखा था, तो इस वीडियो में एक अलग ही सीन के साथ शुरुआत होती है जहां पर कि हम देखते हैं एक रैंडम हीरो को जिसका नाम होता है पेपेलियन 800। अब ये बंदा काफी ज्यादा डिप्रेस फील कर रहा होता है क्योंकि जो चीज ये करना चाहता था, जिसके के लिए ये हीरो बना था, यानी हीरोइक एक्टिविटीज के लिए, उसकी जगह इस बंदे से एक्टिंग कराई जा रही है हीरो बनने की। मतलब हीरो एसोसिएशन वाले ही इस मॉन्स्टर को छोड़ रहे हैं रास्ते में खुला, और हीरो एसोसिएशन वाले ही इस हीरो से बोल रहे हैं कि इसको मारो, सो डैट जो अमीर लोग हैं वो बैट कर सके कि कौन जीतेगा। और इसी चीज को नाम दिया जाता है हीरो गैम्बलिंग। अब यार ये अपने आप में ही बहुत गलत चीज है, लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा पंगा है। जिसने ये चीज ऑर्गेनाइज कराई है, बंदे ने ये सारी चीजें पहले से फिक्स कर रखी होती हैं कि कौन जीतेगा, क्योंकि ये जो मॉन्स्टर था ना इसको डीमन लेवल बताया जा रहा था, जबकि था ये वुल्फ लेवल। और ये जो हीरो था ना इसको सी क्लास रैंक 333 बताया जा रहा था, जबकि था ये बी क्लास रैंक 4। अब इस सब के बाद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कौन जीतने वाला था, और इसी वजह से ये मैच पहले से ही फिक्स था। इनफैक्ट इस हीरो से ये भी बोला जाता है कि एक्टिंग करना पिटने की, जिससे कि सारे लोग उस मॉन्स्टर पर बैट कर सकें, और जिस बंदे ने ये हीरो गैम्बलिंग ऑर्गेनाइज कराई है वो आसानी से बैट जीत सके इस हीरो पे बैट करके, क्योंकि वैसे तो ये पिटने की एक्टिंग करेगा लेकिन एट द एंड ये जीतेगा इस मॉन्स्टर से। ये सब कुछ प्लान करा जाता है, लेकिन प्लान के मुताबिक कुछ भी नहीं होता, क्योंकि रियलिटी में ये मॉन्स्टर डीमन लेवल ही निकल आता है और इस हीरो को एक पंच में पेल कर रख देता है। अब ये सब देख के इन दोनों को लग रहा होता है कि एक्टिंग कर रहा है हीरो, लेकिन रियलिटी में एक्टिंग नहीं कर रहा था, ये सब कुछ असलियत में हो रहा था। इसके बाद हमें कुछ टाइम पहले की ग्लिम्स दिखाई जाती है, जिसमें कि हमें ये शो कराया जाता है कि ये हीरो अपने आप से ये सारी चीजें नहीं कर रहा था। बंदा बनना तो हीरो ही चाहता था, हीरोइक एक्टिविटीज ही करना चाहता था, लेकिन इसे ब्लैकमेल कराया जाता है क्योंकि इसकी जो मदर है उनकी हेल्थ बहुत खराब है। पर स्टिल ये बंदा, जिसको कि तुमने पिछली वीडियो में देखा था, ब्लैकमेल करता है इस हीरो को कि अगर तूने ये सब नहीं किया जो मैं कह रहा हूँ तो पता नहीं तुम्हारी मदर जिंदा रह पाएंगी कि नहीं, क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब है ना हॉस्पिटल में। और इसी वजह से ना चाहते हुए भी ये हीरो मिस्टर मकॉय यानी इस बंदे की बात मान ही जाता है। अब इसके बाद ये हीरो बोलता भी है मिस्टर मकॉय से कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर है, क्या हो रहा है यहाँ पर। तो इस पे मकॉय बोलता है कि होगा ही भैया, डीमन लेवल मॉन्स्टर है वो। क्योंकि इस बंदे को लग रहा था कि ये हीरो एक्टिंग कर रहा है अभी भी, और इतनी अच्छी एक्टिंग देख के बंदा ये तक सोच लेता है कि वो फिर से यूज करेगा इसे ऐसी ही बैटिंग गेम के लिए। और इसी हीरो गैम्बलिंग के चक्कर में ये हीरो काफी बुरी तरह पिट रहा होता है इस चूहे से। और हमें नैरेटिवली ये भी बताया जाता है कि वैसे तो ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा कमजोर था, वुल्फ लेवल ही कह सकते हो, लेकिन जो स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन जो इसके अंदर बिल्डअप हुई है उसकी वजह से जब ये बाहर निकला तो इसकी बॉडी इवॉल्व कर गई है, इसलिए इतना ज्यादा स्ट्रांग बन गया। अब इतना ज्यादा पिटने के बाद ये बंदा और भी ज्यादा डिप्रेस फील करने लग जाता है कि ये शायद उसी के कर्मों का नतीजा है कि उसने इतने घिनौने गेम में पार्ट लिया और उसे अब सजा मिल रही है। लेकिन स्टिल वो अपनी मॉम को बचाना चाहता था, और अगर वो यहाँ पे नहीं जीतता है तो उसे फायर कर दिया जाएगा, और जो बिल्स पे करनी है वो तक अफोर्ड नहीं कर पाएगा वो अपनी मॉम के लिए। सो डेट्स व्हाई बंदा पूरी तरह डिटरमाइंड था कि वो जीत के ही रहेगा इस फाइट को। और बंदे की इंस्पिरेशन पता कौन थी? मूवमेंट राइडर। क्योंकि जब मूवमेंट राइडर ने सी किंग से फाइट की थी बिना किसी डर के, तो उस टाइम पे जितने लोग देख रहे थे ना, उन्हीं लोगों में से एक बंदा ये भी था जो कि चीयर अप कर रहा था मूवमेंट राइडर के लिए, और उसी से इंस्पायर होकर बंदा हीरो बना है। और दूसरी तरफ ये मॉन्स्टर इतना ज्यादा डर रहा होता है उस हीरो से ही कि उसी को इतना ज्यादा पीटते जा रहा होता है, रुक ही नहीं रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ कमीने अमीर लोग ये बोल रहे होते हैं, अरे गिर जाना यार, मॉन्स्टर को जीतने दे, क्योंकि उन सब लोगों ने मॉन्स्टर पर बैट की हुई है। लेकिन क्योंकि इसे पता चल चुका था कि वो इस फाइट को नहीं जीत सकता, तो इसलिए वो मिस्टर मकॉय यानी इस बंदे से बोलता है कि मेरी मॉम से कह देना जब उन्हें होश आए कि उनका बेटा काफी दूर सिटी में एक जेन्युइन जॉब कर रहा है। यानी समझ रहे हो, बंदा ये तक सोच लेता है कि आज वो इस फाइट से जिंदा नहीं लौटेगा। जिस पे मिस्टर मकॉय अंडरस्टूड बोलते हुए सोचता है, यार मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि इतना अच्छा होगा ये एक्टिंग में। और जब ये चूहा अपना अटैक करता और दूसरी तरफ से वो हीरो अपना आखिरी अटैक करता, तो तभी वहां पे अचानक सैटामा आता है और एक पंच में उड़ा देता है उसे यानी चूहे को, ये बोलते हुए अबे इसे खुला किसने छोड़ा। अब सैटामा की सरप्राइज एंट्री से वो हीरो शॉक्ड
ये दोनों शॉक्ड और वहां पे प्रेजेंट जितने भी अमीर लोग थे सब शॉक्ड। जिसके बाद वो हीरो तुरंत ही अनकॉन्शियस हो जाता है, लेकिन अनकॉन्शियस होते होते उसे रियलाइज होता है कि सैटामा तो वही है जिसने कि सी किंग को एट द एंड आके मारा था। अब जैसा कि मैंने बताया था तुम्हें, ये बेट पहले से ही फिक्स्ड थी, तो जिस बंदे ने ये फिक्स की थी वो मिस्टर मकॉय पे चिल्ला रहा होता और मकॉय को दिमाग खराब हो रहा होता है कि ये केप डिवाल्डी यहाँ पे कैसे आ गया, और वो वहां पे तुरंत ही पहुंच जाता है। सैटामा जेनोस से बहस करने लग जाता है, लेकिन सही टाइम पे वहां पे आता है चाइल्ड एम्परर। तुम्हें तो बताइए चाइल्ड एम्परर को पोल खोलने की बड़ी अच्छी आदत है भैया, और सेम वो मिस्टर मकॉय के साथ करता है, ये बोलते हुए कि लगता है तुम गुस्सा इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा गेम बिगड़ गया है ना। जो सुन के ये कंप्लीटली शॉक्ड और बिना कुछ बोले वहां से चल देता है। इसी के बाद चाइल्ड एम्परर रिवील कर देता है सब कुछ सैटामा और जेनस को कि कैसे हीरो गैम्बलिंग चल रही है और कैसे इसी हीरो गैम्बलिंग को कंट्रोल करा जा रहा है झूठी रैंकिंग्स के साथ। और इसी के साथ वो उन दोनों को एक सीक्रेट वेबसाइट भी दिखाता है जिसमें कि हर हीरो के आगे कुछ ऑड से लिखे हुए हैं, यानी ये नंबर, और ये नंबर जितना छोटा होता है उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं किसी भी हीरो के जीतने के मॉन्स्टर से फाइट के दौरान। एंड सैटामा के ऑड्स क्या थे तुम देख ही सकते हो, जिस पे सैटामा का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। इसके बाद वो सब अपने अपने रास्ते चले आते हैं, और जो वो हीरो था ना अनकॉन्शियस हो गया था, उसको अपने साथ ले जा रहा होता है मुनमुन राइडर अपनी साइकिल पर। ऑब्वियसली हॉस्पिटल की तरफ जा रहे होते हैं वो दोनों, और भैया अपना मुनमुन राइडर हमेशा की तरह एनकरेज करता है उसको कि तुमने बहुत अच्छा करा, वहां पे डटे रहे, जबकि वो मॉन्स्टर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसके बाद हमें सैटामा दिखाया जाता है जिसको कि यार रात में नींद नहीं आ रही होती है कि उसके ऑड्स इतने कम कैसे हैं। जिसके बाद वो खुद ही बैठ करके एक मॉन्स्टर के साथ फाइट जीत के अपने ऑड्स बढ़ाना चाहता था, और ऐसा करके थोड़े बहुत पैसे भी कमा सकता था। लेकिन बीच रास्ते में किसी का पर्स चोरी हो जाता है तो उसके पीछे चल देता है सैटामा, एंड दैट्स हाउ जिस मॉन्स्टर के पीछे वो जा रहे होते हैं उसको तात्सुमा की हरा के चली भी जाती है। अब वैसे तो सैटामा के पर्स चोर को पकड़ने पर उसको फेस करा जा रहा होता है, लेकिन बंदा खुश है कि रो रहा है ये समझना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन डीप डाउन वो काफी ज्यादा खुश था कि कुछ पैसों के लिए उसने सट्टा नहीं खेला और सट्टे के थ्रू पैसे नहीं जीते। लेकिन इसी के बाद जिस लेडी का पर्स सैटामा ने बचाया था वो एक डायमंड रिंग ऑफर करती है सैटामा को उसका पर्स बचाने के रिवॉर्ड में, और सैटामा शायद ले भी लेता, लेकिन वो वापस कर देता है ये बोलते हुए कि उसने ये सब पैसों के लिए नहीं किया है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया था काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स मास्टर जो कि एक जगह गैदर हुए होते हैं, क्योंकि जो मॉन्स्टर एसोसिएशन के दौरान स्पोर्ट्समैन मर गए थे ना, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सारे स्पोर्ट्समैन इकट्ठा हुए होते हैं एक जगह पर। और ये बंदा जिसका कि नीचे का हिस्सा पूरा गायब हो गया था फरार अगली के वॉमिट की वजह से, अब इन बायोनिक लेग्स के थ्रू लाइफ जी रहा है अपनी। लेकिन ऐसा मत समझना कि भैया बुड्ढे में दम नहीं रहा हो, क्योंकि अपनी स्किल्स को तुरंत ही प्रूव कर देता है उन सब के सामने, एक एप्पल के सामने होते हुए पूरे पहाड़ को चकनाचूर करके, जो कि उसके पीछे था। अब ऐसी स्किल तो उसने मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क के दौरान भी नहीं दिखाई थी। खैर जो भी है, ऐसी स्किल को देख के ये दोनों बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं। जिनको नहीं पता, ये दोनों वही स्पोर्ट्समैन के बच्चे हैं जो कि मर गए थे मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क के दौरान। इन दोनों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि एप्पल कटा नहीं है, लेकिन इसके पीछे का पहाड़ पूरा चकनाचूर हो गया। तो इस पे ये बुढ़ऊ बोलता है कि भैया एप्पल कट चुका है, जिस पे ये दोनों और भी ज्यादा शॉक्ड हैं। अब उन दोनों के ऐसे शॉक्ड चेहरों को देख के एटॉमिक समुराई बताता है कि भैया ये चीज इस बुढ़ऊ की एक्सपीरियंस और स्किल्स को शो करती है, क्योंकि ये एप्पल कट तो चुका है लेकिन इसको खुद को ही नहीं पता चला कि ये कटा हुआ है। अब यार इस चीज पे मुझे बहुत हंसी आई। ठीक है यार, एनीमे में कुछ भी होता है, किसी भी तरीके की पावर्स होती हैं, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। और क्योंकि ये दोनों भी स्पोर्ट्समैन बनने की राह पे चल पड़े तो काफी ज्यादा एक्साइटिंग फील करते हैं कि ऐसी स्किल्स मास्टर करेंगे हम। इसके बाद ये बड़ो एटॉमिक समुराई से बोलता है कि मैंने सुना है बैंग एज अ हीरो रिटायर हो चुका है, अब तुम क्या करोगे कामिकाजे, यानी एटॉमिक समुराई से बोल रहा है, क्योंकि उसे पता था कि एटॉमिक समुराई हीरो बनने ही इसलिए गया था जिससे कि वो बैंग के साथ कम्पीट कर सके, लेकिन अब तो भैया वो रिटायर हो गया। तो इस पे एटॉमिक समुराई बोलता है कि हाँ एक टाइम था कि मैंने इसलिए ही हीरो एसोसिएशन ज्वाइन किया था, लेकिन उसने मॉन्स्टर एसोसिएशन से फाइट करने के दौरान कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करा जो कि वो और कहीं नहीं एक्सपीरियंस कर सकता। यानी सारे हीरोज ने मिलकर फाइट की थी ना, और एटॉमिक समुराई ने पहली बार ऐसा किया था कि वो किसी के साथ मिलकर फाइट कर रहा है। और दूसरी बात, उसकी नजर में एक और बंदा है हीरो एसोसिएशन में जिसकी की पावर्स का कोई अंदाजा ही नहीं है किसी को कि क्या रियलिटी में इसकी फुल पावर है, और वो था किंग। इसलिए भैया तुम यूं कह सकते हो कि बैंग के बाद एटॉमिक समुराई का अगला टारगेट, अगला राइवल जिसको कि वो मानता है वो है किंग। और ये सारी बातें सुन के ये बड़ो काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, क्योंकि वो खुद अपनी आंखों से देख सकता है कि एटॉमिक समुराई कैसे कैसे चेंज हो रहा है, उसकी मेंटेलिटी कैसे कैसे चेंज हो रही है। इसके बाद हमें दिखाया था सैटामा और जेनस जो कि वापस कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे होते हैं, और दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स में ही इस बंदे ने रोवर के लिए एक डॉग हाउस बना दिया होता है
लेकिन ब्लैक स्पम को उसी डॉग हाउस में समहाउ एडजस्ट करना पड़ता है रोवर के साथ। बंदा करे भी क्या, कैसी स्थिति में फंस गया है। और यहीं तक नहीं है, वो रोवर के साथ उसका डॉग फूड भी शेयर करता है, क्योंकि जैसे भी हो उसे समहाउ प्रोटीन कलेक्ट करने होंगे और उसका अपना नंबर बढ़ाना पड़ेगा। यही उसका मेजर गोल है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो सिर्फ इसके बाद सेइटामा वहां पे पहुंच जाता है और जेनोस को सेइटामा के साथ देख के ये बंदा और भी ज्यादा शॉक्ड। और कोई भी हो जाएगा यार, किंग को ये जानता था, फुबुकी ग्रुप को ये जानता था, और अब जेनोस को भी ये जानता है। इन्हीं चीजों की वजह से फुबुकी इंप्रेस हो गई थी और इन्हीं चीजों की वजह से ये भी बंदा इंप्रेस हो जाता है धीरे धीरे करके। और क्योंकि जेनोस भी वहां पे पहुंच गया था सेइटामा के साथ, तो ब्लैक स्पम छुपा लेता खुद को, क्योंकि यार जेनोस तो तुरंत ही पहचान लेगा ब्लैक स्पम को। फाइट की है उसके साथ उसने तात्सुमाकी को बचाते हुए। और जब सेइटामा बताता है जेनोस को कि कैसे ये चश्मे वाला बंदा उसका नेबर है, तो जेनोस तुरंत बिना कुछ सोचे समझे उससे बोलता है कि सॉरी, तो मैं अपना अपार्टमेंट खाली करना पड़ेगा, क्योंकि मैं वहां पे आने वाला हूँ अपना सामान लेके, थैंक यू। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया था एटॉमिक सम्राट, जो कि अपने स्टूडेंट्स के साथ खाना खाने आया होता है। और वहीं पे उसे मिलता है किंग। और जब किंग को देख के एटॉमिक सम्राट बोलता है कि किंग, मैं तुमसे मिलने ही आने वाला था, तो किंग का किंग इंजन चालू हो जाता है, जो सुन के एटॉमिक सम्राट और उसके स्टूडेंट्स सब सरप्राइज। लेकिन ऐसा होते हुए देख के एटॉमिक सम्राट खुश भी हो रहा होता है, क्योंकि वो किंग से फाइट करने ही आया और किंग यहाँ पे रेडी भी हो गया, अपना किंग इंजन चालू कर लिया उसने। क्योंकि भैया एटॉमिक सम्राट ने आज तक किंग को फाइट करते हुए देखा ही नहीं है, तो वो अपनी और किंग की स्ट्रेंथ कंपेयर करना चाहता था कि क्या लेवल है उसका, कितना पानी में है वो, और क्या किंग सही में स्ट्रॉन्गेस्ट है भी। जो सुनते ही किंग के मुंह में जो खाना था वो अटक जाता है और वो अनइंटेंशनली अपनी चॉपस्टिक्स आगे कर देता है, जो देख के वहां पे प्रेजेंट सब शॉक्ड, क्योंकि उनको लगता है कि किंग एटॉमिक सम्राट से चॉपस्टिक्स के साथ लड़ेगा। लेकिन एटॉमिक सम्राट ये शो करता है कि वो कितनी बड़ी गलती करता है। उसके सामने एप्पल को कई हिस्सों में काट के, जिस पे किंग भी लाइक आई डोंट लाइक व्हाट हैपेंड टू दैट एप्पल। लेकिन इसके बावजूद एटॉमिक सम्राट पीछे हटता ही नहीं है, किंग को जबरदस्ती बाहर ले ही जाता है फाइट करने के लिए, और साफ साफ क्लियर शब्दों में किंग से बोल देता है कि हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसा ही समझो कि तुम्हारे सामने एक मॉन्स्टर खड़ा है और अटैक करो मुझ पे। जिस पे किंग का दिमाग खराब हो रहा था, यार इसकी प्रॉब्लम क्या है, अचानक से मेरे पास आता है और मुझसे फाइट करने की बोलता है, जबकि इसे मेरे बारे में कुछ ही नहीं पता। ऐसे बंदे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन जहाँ किंग नॉर्मली खड़ा था, सिर्फ उसकी धड़कन काफी ज्यादा तेज थी डर की वजह से, दूसरों को वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था, जिसपे पहले तो वो सरप्राइज होते हैं कि यार किंग तो फुल ऑफ ओपनिंग्स है, ऐसे कैसे फाइट करेगा वो। लेकिन बाद में वो खुद ही ये मन में बनाने लग जाते हैं कि नहीं, वो फुल ऑफ ओपनिंग होने का दिखावा कर रहा है, सो डैट उनका मास्टर यानी एटॉमिक सम्राट अटैक करे और वो तुरंत ही उस अटैक का काउंटर अटैक कर सके। ये पूरा का पूरा खेल वो एटॉमिक सम्राट यानी उनके मास्टर को ट्रैप करने के लिए कर रहा है। ऐसा कुछ सोच रहे होते हैं ये सब मिलके, और इसी वजह से उन्हें ये भी लग रहा था कि एटॉमिक सम्राट इसलिए अटैक नहीं कर रहा है किंग पे, क्योंकि उसे भी ये सब पता है। और इसके बाद जब एटॉमिक सम्राट अटैक करने ही वाला होता है, तो तभी किंग चिल्ला के बोल पड़ता है, दैट्स इनफ एटॉमिक सम्राट, तुम कुछ भूलता नहीं रहे, क्योंकि आज ट्यूसडे है। जिस पे एटॉमिक सम्राट शॉक्ड, भैया उसे पता ही नहीं है किस बारे में बात हो रही है। तो इस पे किंग हंसते हुए ये बोलता है कि लगता है तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हारा डिसिपल यानी स्टूडेंट पहले ही समझ चुका है। जो सुन के इस बंदे की फटने लग जाती है कि भैया किस बारे में बात हो रही है। और इसी के साथ अगली बार करेंगे हम फाइट, ये बोलते हुए किंग वहां से चल देता है। लेकिन भैया एटॉमिक सम्राट डेड सीरियस था फाइट करने के लिए, वो फिर से किंग को रोक देता है ये बोलते हुए कि रुको, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो किंग पता नहीं उल्टे सीधे बहाने लगाने लग जाता है, जो कि ऑनेस्टली मुझे भी समझ में नहीं आया, तो मैं भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मुझे क्या है वहां पे प्रेजेंट किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए किंग उल्टा सीधा कुछ ना कुछ बोल के एट द एंड ये बोल देता है, वेल जो भी है, हम दोनों फाइट यहाँ पे आज नहीं करेंगे। हम दोनों अगर ऑल आउट गए ऐसी नीडलेस फाइट में तो लोगों को प्रॉब्लम होगी, इवन उनको जान का भी खतरा हो सकता है। लेकिन एटॉमिक सम्राट अभी भी बात नहीं मानता है, वो फिर से किंग को रोकता है और ये बोलता है कि नहीं नहीं, अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ सब कुछ। जिसपे किंग चिल्ला के बोल पड़ता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, ये फालतू की फाइट इस टाइम पे जब मॉन्स्टर बहुत ज्यादा नंबर्स में और कभी भी पॉप आउट हो रहे हैं, तुम्हें इस सब फालतू की चीजों की पड़ी है। तुम्हारे पास कुछ और बेहतर नहीं है क्या करने को, बिकॉज बोथ यू एंड आई वी आर हीरोज आफ्टर ऑल। लेकिन एटॉमिक सम्राट अभी भी नहीं मानता और वो बोलता है रुको। जो सुन के किंग समझ जाता है कि आज तो वो बच के नहीं निकलने वाला। जिसके बाद किंग अंधेरे में चले जाता है और ये सोचता है कि क्या उसे सच बता देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो एक दो पंच मारेंगे उसको। और जब किंग सच बताने ही वाला होता है तो एटॉमिक सम्राट बोलता है कि हाँ शायद तुम सही बोल रहे हो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बट स्टिल मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है तुमसे, मेरे पास एक एप्पल है और तुम इसे काट कर दिखाओ। जिस पे किंग भी लाइक यार मैं बहुत नौ से किया हूँ शॉर्ट्स चलाने में। जिस पे एटॉमिक सम्राट ये बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे तलवार चलाने के तरीके से, उसको पकड़ने के तरीके से ही मैं समझ जाऊंगा कि किस तरीके की स्किल और कितनी स्ट्रेंथ है तुम में, क्योंकि यही टेस्ट उसने कई लोगों को दिया था और बाद में जो स्टूडेंट्स हैं उसके,
वो उस टेस्ट में पास हुए थे। जिसके बाद वो किंग को तलवार पकड़ा देता है और काटने की बोलता है एप्पल, जिसमें किंग का रिएक्शन तुम देख ही सकते हो। अब भैया इस चीज के लिए तो किंग मना भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो तलवार पकड़ता है और एप्पल को स्लैश करने के लिए स्टैंस लेता है। लेकिन तलवार पकड़ने के बाद ही 1 मिनट गुजरता है, 2 मिनट गुजरते हैं और ऑलमोस्ट 3 मिनट हो जाते हैं, यानी 2 मिनट 40 सेकंड। और किंग के कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं, मतलब बंदे ने स्वॉर्ड बाहर तक नहीं निकाली होती है। और इसी के साथ वो तलवार को वापस नीचे रख के वहां से चुपचाप चल देता है। और जिस चीज पे ये सब शौक, लेकिन जाते जाते किंग की फट रही होती है, पसीने छोड़ रहा होता है, क्योंकि वो उस तलवार को बाहर तक नहीं निकाल पाया। चलाना तो छोड़ ही दो, एप्पल को काटना तो छोड़ ही दो। लेकिन स्टिल वो वहां से चुपचाप चला जाता है। एंड स्ट्रेंज थिंग इज दैट उसे कोई रोकता भी नहीं है, एटॉमिक समुराई भी नहीं रोकता। और जब उसके स्टूडेंट्स उसे पूछते हैं कि ये क्या हुआ मास्टर, किंग बिना कुछ करे वहां से जा रहा है, स्लैश तो किया ही नहीं उसने एप्पल को, तो इस पे एटॉमिक समुराई कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि वो खुद पसीने छोड़ रहा होता है, शौक में होता है बहुत बड़े। क्योंकि उनकी क्या बोले, उसने खुद ने नहीं देखा किंग को तलवार चलाते हुए, उस एप्पल को काटते हुए। एंड पता नहीं क्यों एटॉमिक समुराई को ये लगने लग जाता है कि किंग ने वही टेक्निक यूज की है जो कि उस बुढ़ाऊ ने की थी। एप्पल को बिना काटे पीछे का जो पहाड़ उड़ा दिया था ना उसने, वैसा ही कुछ किंग ने किया है, जिसकी वजह से एप्पल को खुद नहीं पता चला कि वो कट चुका है। इनफैक्ट किंग ने तो और भी ज्यादा अनबिलीवेबल चीज करी है। बंदे ने तलवार कुछ इस तरीके से चलाई कि तलवार को खुद नहीं पता चला कि उसे निकाला गया था उसकी कवर से। कवर बोलते क्या बोलते जो भी है। और वो यही सोच रहा होता है कि ऐसा बंदा, ऐसी तलवार चलाने वाला बंदा एमेच्योर यानी नौ से किया कैसे हो सकता है सोर्समैनशिप के मामले में। और इसी के बाद बंदा मोटिवेटेड फील करने लग जाता है और अपने स्टूडेंट से भी तैयार हो जाने को बोलता है, एक बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग के लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ किंग थोड़ा रिलैक्स फील करने लग जाता है, चलो ये पीछा छूटा, अब उसे कोई रोक नहीं रहा। अब इसी के बाद सीन चेंज होता है और हमें चाइल्ड एम्पर दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा मेहनत कर रहा होता है अपने टेक पर, अपनी नॉलेज पर, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि हीरो एसोसिएशन वाले डॉक्टर बुफॉय यानी मेटल नाइट किसी पे भी भरोसा करना बेकार है। जिस वजह से वो खुद को चेंज करेगा, इम्प्रूव करेगा और सारे एस क्लास हीरोज को सरपास करेगा। लेकिन ज़ॉम्बी मैन की अभी भी रेस्पेक्ट करता था बंदा, इसलिए जब वो मिलने को बुलाता है तो मिलने जाता भी है। लेकिन जब वो मिलते हैं स्कूल के बाद तो चाइल्ड एम्पर काफी ज्यादा परेशान रहता है, ऑल बिकॉज ऑफ हिज नेम चाइल्ड एम्पर, जिसमें कि चाइल्ड की वजह से हमेशा उसकी हंसी उड़ाई जाती है कि एम्पर तो है लेकिन चाइल्ड। और क्योंकि इसी नाम से ज़ॉम्बी मैन भी उसे बुलाता था तो ज़ॉम्बी मैन से भी गुस्सा हो जाता है, वहां से चला जाता है। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बी मैन फिर से इस बंदे यानी जीनस से मिलने आया होता है, क्योंकि जैसा कि जीनस ने बताया था ज़ॉम्बी मैन को कि एक बंदा है जिसके की लिमिटर्स हट चुके हैं और इसी वजह से वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो तब तो ज़ॉम्बी मैन को विश्वास हुआ नहीं था। लेकिन जब जेनोस की बातें सुनता है सेइटामा को लेकर इस वीडियो में ज़ॉम्बी मैन, तो उसे थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लग जाता है इन बातों पे। और इसलिए ज़ॉम्बी मैन ये तक बोल देता है जीनस से कि वो भी अपने लिमिटर हटाना चाहता है, क्या वो उसकी मदद कर सकता है। और इस पे पता है जीनस मना नहीं करता, उल्टा बेसमेंट में ले आता है जहाँ पर कि वो कुछ इंटरेस्टिंग बना रहा है। इसके बाद कई बार सीन चेंज होते हैं। अल्टीमेटली हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे हीरो एसोसिएशन से छोड़ छोड़ के लोग नियो हीरोज ज्वाइन करने जा रहे हैं, जैसे कि चाइल्ड एम्पर, ये बंदा और भी कई सारे लोग, जिसमें से चाइल्ड एम्पर चाहते ही नीरो हीरोज में एंटर करते ही अपना नाम चेंज कर लेता है, अपनी रीब्रांडिंग कर लेता है एक तरीके से, अपना नाम चाइल्ड एम्पर से वाइल्ड एम्पर करके। और इसी वजह से हीरो एसोसिएशन में अमाई मस्क एक मीटिंग के दौरान ये बोलता है कि उन्हें एक परफेक्ट हीरो की जरूरत है, जो कि एस क्लास हीरोज में से कोई भी नहीं था। पता है कौन था? सेइटामा। बंदा खुल्लम खुल्ला सेइटामा को परफेक्ट हीरो बोलने लग जाता है, जिसपे सब शॉक, क्योंकि भैया उन्होंने ना तो सेइटामा का नाम सुना था, ना ही उसका हीरो नेम सुना था और ना ही उसका चेहरा कभी देखा था। और चेहरा भी तो ऐसा था ना जिसे देख के कोई भी इंप्रेस नहीं होता कि ये परफेक्ट हीरो है। और इसके बाद भी काफी सारी बातें होती हैं इस मीटिंग में, लेकिन कुल मिला के अमाई मस्क कुछ ना कुछ तो प्लॉट कर रहा है सेइटामा को लाइमलाइट में लाने के लिए। और इसी के बाद हमें दो बड़ी चीजें रिवील करी जाती हैं। सबसे पहला, ये मिस्टर मकॉय जानता था कि अमाई मस्क रियलिटी में कोई इंसान नहीं है, कुछ और ही है, उसकी रियल आइडेंटिटी कुछ और है। और दूसरी चीज, वो हीरो एसोसिएशन के लिए नहीं, न्यू हीरोज के लिए काम कर रहा था एज अ स्पाई। और इसका सीन चेंज होता है और हमें फिर से ये दिखाया जाता है कि जिन जिन लोगों ने हीरो एसोसिएशन छोड़ी है, यानी चाइल्ड एम्पर, ये बंदा, तो वो ऐसा रियलिटी में नहीं कर रहे थे, बस इन्वेस्टिगेशन के लिए कर रहे थे, आखिर न्यू हीरोज चाहते क्या है। और इसी चीज में उनका साथ देने एक और बंदा पहुंच जाता है, जो कि था मेटल बैट, जिससे कि ऐसा करने को कहा था हीरो एसोसिएशन के टॉप एग्जीक्यूटिव ने, यानी स्टिच ने। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है बैंगे के डोजो की तरफ, जहाँ पर कि गारो के कुछ फनी मूवमेंट्स दिखाए जाते हैं। एंड उन्हीं मूवमेंट्स के बाद वहां पर एंट्री दिखाई जाती है किंग की, और वो कन्फेस करने आया होता है बैंग से कि वो रियलिटी में स्ट्रांग नहीं है। वो तो सब उसे मान लेते हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन हमेशा की तरह किंग
जो भी सारी चीजें बोलता है उनमें से कुछ तो बैंग को सुनाई नहीं देती, कुछ वो सुनना नहीं चाहता था शायद। बस उसे किंग की तरफ से क्लियरली ये सुनाई देता है, प्लीज मेक मी स्ट्रॉन्गर। वो कहते हैं ना, इंसान जो चीज सुनना चाहता है सिर्फ उसे वही सुनाई देता है, या फिर जो देखना चाहता है वही दिखाई देता है। इसलिए बैंग ये मान लेता है कि किंग इतना ज्यादा स्ट्रांग होने के बावजूद और भी ज्यादा स्ट्रांग होना चाहता है, जिसपे किंग का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है जिसके बाद वो और भी ज्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश करता है कि नहीं मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, इनफैक्ट मैं तो एक वीकलिंग हूँ। जिसपे वहां पे प्रेजेंट सब शॉक्ड, लेकिन बैंग अभी भी नहीं मानता है। वो ये समझता है कि किंग बस काइंड है इसलिए ऐसी चीजें बोल रहा है, बट हकीकत में है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग। इसलिए वो किंग को वहां से जाने को बोलता है और थोड़ा कम स्ट्रेस लेने को बोलता है, जिसपे किंग का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। इसके बाद वो बॉम्ब के पास जाता है, लेकिन बॉम्ब भी मना कर देता है ये बोलते हुए कि मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हें मेरी आर्ट स्टाइल की जरूरत ही नहीं है, तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग हो ना। और ऐसे ही करते करते रिकमेंडेशन के थ्रू वो अलग अलग डोजोज, अलग अलग मास्टर क्लासेस में जाता है फाइटिंग स्टाइल सीखने के लिए, लेकिन सारी जगहों से उसे वापस भेज दिया जाता है कि भैया तुमको सिखाएगा कौन। और एक बंदा तो हाथ तक जोड़ लेता है कि भैया तुम्हें सिखाने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास। और ऐसे ही दर दर भटकते हुए किंग काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट फील करने लगता है कि क्या करा जाए। बंदे को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये जो उसकी फॉल्स इमेज है स्ट्रॉन्गेस्ट मैन और अर्थ की, ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई है कि इसकी जो रियल इमेज है वो फीकी पड़ जा रही है इसके सामने। कोई सुनने को तैयार ही नहीं है कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मुझे अपने डोजो में लेना तो छोड़ ही दो। और इसके बाद किंग जहाँ पर अब जा रहा होता है वो इस बंदे की यानी इसके डोजो की फाइनल ट्रेनिंग है, जहाँ पर कि वो लोग जाते हैं जो कि अपने बायोंड देयर लिमिट्स ट्रेन करना चाहते हैं। लेकिन किंग वहां पे क्या पाता है, एक लाश को, और बंदे की उसको देख के इतनी फट जाती है कि इसके बाद वो कहीं और जाता ही नहीं, सीधे अपने घर की तरफ भगता है। और हमें ये रिवील कराया जाता है कि ये कोई लाश नहीं थी, जिंदा आदमी था जो कि मेडिटेशन करते समय सो गया था। और इसके बाद हमें रिवील कराया जाता है कि किंग सैटामा के घर की तरफ भाग रहा था, गेम खेलना चाहता था, रिफ्रेश फील करना चाहता था बंदा। ये सब जो हुआ सैटामा को बताते हुए। अब किंग रिफ्रेश फील कर रहा था कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन सैटामा जरूर फ्रस्ट्रेट फील कर रहा था किंग से बार बार हार कर गेम में। और इसी गेम को खेलने के दौरान सैटामा को वो सारी चीजें बताता है कि क्या क्या हो रहा है उसके साथ। वो ट्रेन करना चाहता है, स्ट्रांग बनना चाहता है, लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं कि वो वीकलिंग है। ये तो वही बात हो गई, एक इंसान ने झूठ इतना बोला कि उसकी सच्चाई भी झूठ लगने लगी। इतने में सैटामा के अपार्टमेंट की डोरबेल बजती है और दरवाजे पे और कोई नहीं, फुबुकी थी, एक बहुत तगड़े और प्रीमियम बीफ के साथ। और वही सैटामा को अपना ग्रुप ज्वाइन करने का लालच दे रही थी, लेकिन सैटामा कुछ ऐसा रिएक्ट करता है जिसके बाद फुबुकी गुस्सा तो करती है, लेकिन स्टिल वो जानती थी सैटामा कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसे मनाने की कोशिश करती है कि तुम भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि फुबुकी ग्रुप ने पॉलिसी चेंज कर दी है। अब हर मेंबर बी क्लास में ही नहीं अटका रहेगा, प्रमोशन के लिए भी अप्लाई कर सकता है, यानी ए क्लास में अगर वो प्रमोट हो रहा है तो हो सकता है। इतने में रोवर आता है, उस प्रीमियम बीफ को छीनता है और खा जाता है, जिसके लिए सैटामा थैंक्स बोलता है फुबुकी से इतनी बढ़िया ट्रीट देने के लिए रोवर को। वहीं फुबुकी इसी सोच में कि इस कुत्ते को कहीं तो देखा है मैंने। बंदी बिल्कुल भूल गई है कि यही कुत्ता मॉन्स्टर एसोसिएशन से फाइट के दौरान इसकी जान के पीछे पड़ा हुआ था। इसके बाद फुबुकी और उसके जो दो बंदे थे वो वहां से चले जाते हैं, लेकिन रोवर अभी भी पीछा कर रहा होता है उनका, जबकि उनकी गाड़ी जो थी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही थी। एंड आई थिंक जैसे ही वो अपने ऑफिस पे पहुंचती है उसे मॉन्स्टर का सामना करना पड़ता है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग था इन कंपैरिजन टू फुबुकी ऑल्सो। इतने में पीछे से रोवर आता है और सिर्फ एक अटैक में उस मॉन्स्टर को वहीं खत्म कर देता है। जिसके बाद फुबुकी कैसे रिएक्ट करती है, कैसे बिहेव करती है रोवर के साथ, तुम देख ही सकते हो। भैया बीफ पे बीफ, प्रीमियम बीफ खिलाए दे रही है रोवर को, और इस तरह फुबुकी ग्रुप को रोवर ज्वाइन कर लेता है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रोवर स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा था फुबुकी ग्रुप का। बंदा क्या बोल रहा हूँ, कुत्ता था। इसके बाद सैटामा साइड एडवेंचर पे जाता है, एक ड्रैगन को खत्म करता है, जो कि मैं कवर नहीं करूंगा अभी, क्योंकि वो एक अलग ही स्टोरी हो जाती है, फालतू की है, मतलब काम की नहीं है, नॉन कैनन भी मान सकते हो। और इसी स्टोरी के बारे में जब सैटामा किंग को गेम खेलते हुए बता रहा था, तो तभी एक और बार डोरबेल बजती है, और इस बार उसके डोर पर था फ्लैशी फ्लैश, जो कि अगेन सैटामा से हेल्प मांगने आया होता है मनाको को ढूंढने के लिए। और अगर वो अच्छा काम करेगा तो सैटामा को अपना स्टूडेंट बनाने की बोलता है, लेकिन सैटामा का फिर से वही रिएक्शन। बंदा सही में परेशान हो चुका है इन सारे लोगों से। अब इसके बाद सैटामा वर्सेस फ्लैशी फ्लैश शुरू होता है, जो कि मैंने कंप्लीट डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस कर रखा है, इफ यू वांट। और जिसने भी ये वीडियो देखी है उसे पता ही होगा कि इस वीडियो के एंड में फ्लैशी फ्लैश सैटामा और मनाको ब्लास्ट से मिलते हैं। अब ऑब्वियसली ब्लास्ट से मिलने पर वो सरप्राइज हो जाते हैं, और फ्लैशी फ्लैश पूछता भी है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ब्लास्ट बताता है कि वो मॉन्स्टराइजेशन को कैसे रिवर्स करा जाए, उस पे बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स को यहाँ पर देखने आया है। इसके बाद क्या होता है वो डिटेल में अगेन मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। और इसी वीडियो के एंड में जब फ्लैशी फ्लैश ब्लास्ट से पूछता है कि तुम्हें पता है ना
गॉड और मेरे विलेज के बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन है और तुम उस बारे में जरूर कुछ जानते हो, है ना? तो इस पे ब्लास्ट बिल्कुल चुप। लेकिन इसी के बाद फ्लैशी फ्लैश ये भी बोलता है कि तुम ही हो ना जिसने कि मेरा विलेज डिस्ट्रॉय किया है। जो सुन के सेटामा और मनाको को समझ में नहीं आ रहा होता है। सिच शायद ये सब कुछ जानता था और ब्लास्ट इस चीज पे ये बोलता है कि मैं बुरा नहीं मानूंगा अगर तुम मुझसे नफरत भी करते हो तो। लेकिन भैया फ्लैशी फ्लैश वैसे भी अपने विलेज से नफरत करता था, तो वो तो ये तक बोल देता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई वॉज एक्चुअली क्वाइट रिलीव्ड कि चलो विलेज गया। लेकिन इसी के बाद ब्लास्ट ये बोलता है कि मैं सरप्राइज हूँ कि तुम्हें ये चीज अब जाके पता चली है। लगता है तुम अपने विलेज से ज्यादा ही नफरत करते हो, इसलिए तुम्हें पता ही नहीं था कि तुम्हारे विलेज के साथ इतने टाइम पहले क्या हुआ। जिस पे भैया अपना टकला सेटामा और भी ज्यादा कंफ्यूज महसूस कर रहा होता है कि भैया चल क्या रहा है यहाँ पे, हमें भी तो बताओ। जिसका रिप्लाई देते हुए फ्लैशी फ्लैश ये बोलता है कि मैं एक निंजा विलेज में पला बड़ा था। निंजा विलेज तो कहने का है वो एक फैसिलिटी है जहाँ पर की लोगों को ट्रेन करा जाता है और वो फैसिलिटी डीप माउंटेन्स में छुपी हुई है, जिस वजह से उसे कोई ढूंढ नहीं सकता बिकॉज ऑफ इट्स स्पेशलाइज्ड बैरियर। लेकिन 9 साल पहले मेरे सुनने में आया कि उस विलेज को कम्प्लीटली वाइप आउट कर दिया गया। अब मुझे तो कोई इंटरेस्ट था नहीं अपने विलेज से, इसलिए मैं देखने तक नहीं गया कि क्या हुआ है वहाँ पे। लेकिन जब सेटामा और किंग मनाको को ढूंढने गए थे 3 पैनल्स के लिए, तो भैया फ्लैशी फ्लैश वहाँ पे जाता है और वो क्या दिखता है कि वो जगह जिस तरीके से डिस्ट्रॉय हुई है और जो उसके अंदर ब्लैक बॉक्स था वो जिस तरीके से गायब हुआ है, वो कहीं ना कहीं फ्लैशी फ्लैश को ब्लास्ट की याद दिला रहा था। और इसी के साथ वो ये भी बताता है कि उसने फाउंडर को सिर्फ एक ही बार देखा था और जब उसने देखा था तो वो बंदा यानी उनका फाउंडर, उस विलेज का फाउंडर, ह्यूमन जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, कंप्लीट मॉन्स्टर जैसा लग रहा था। इसलिए एज्यूम कर लेता है फ्लैश फ्लैश कि उसे पावर गॉड के थ्रू दी गई है, क्योंकि उनके विलेज में क्यूब भी था ना जिसके कि छूने की तो छोड़ो, पास भी जाने की इजाजत नहीं थी किसी को। जिस पे ब्लास्ट बीच में ही बोल पड़ता है दैट गाय इज माय पार्टनर। और हम दोनों जब पार्टनर थे तो तुम्हारा जो लीडर है यानी फाउंडर जो है उसका नाम था एम्प्टी वॉइड। और इसी के साथ ब्लास्ट अपना पूरा गोल बता देता है कि क्यों वो मॉन्स्टराइजेशन को अनडन करना चाहता है, रिवर्स करना चाहता है, क्योंकि वही एक बंदा है जो कि गॉड जिस डायमेंशन में है ना उस डायमेंशन का गेट खोल सकता है और वहां पे हमें ले जा सकता है। दैट्स व्हाई ब्लास्ट इस मॉन्स्टराइजेशन को रिवर्स करना चाहता है सो डैट वो अपने दोस्त को ह्यूमन बना सके वापस और गॉड का एनकाउंटर कर सके। इतने में वहां पे चिट्ठी आती है जो कि सोनिक की होती है और वो खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे रहा है फ्लैशी फ्लैश को उस चिट्ठी में। लेकिन फ्लैशी फ्लैश तुरंत ही समझ जाता है कि ये एक ट्रैप है और उसे जबरदस्ती लिखवा गया है ये लेटर सो डैट जो निंजा विलेज के निंजाज हैं और उनका लीडर है वो सब मिलके फ्लैशी फ्लैश को खत्म कर सके, क्योंकि भैया वो एक हीरो बन गया है ना। एंड गेस व्हाट, ये जो लेटर था इस पे एड्रेस भी लिख रहा था जहां से ये लेटर आया है, जो देख के मनाको शॉक्ड कि यार एक निंजा ने भेजा है, ऐसी गलती कैसे कर सकता है। लेकिन ब्लास्ट को भैया मौका मिल जाता है हाइड आउट पे जाने का और उस लीडर को वापस पकड़ के लाने का, उसे मॉन्स्टर से इंसान बनाने का। तो वो चल देता है वहां पे और क्योंकि सेटामा भी वहां पे प्रेजेंट था तो वो भी चल देता है ब्लास्ट के साथ। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो का टारगेट फिर से रखते हैं 12 के लाइक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में और भागो।